क्लास 8 की अगर हम बायोलॉजी में बात करेंगे डिफ्यूजन के फंक्शन का, तो कहेंगे कि यह डिफ्यूजन प्रोसेस जिसके द्वारा जो मटेरियल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, आयंस हैं, उनका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशंस होता है। मीन्स डैट यूनिफॉर्मली का मतलब जो होंगे वह इक्वलाइजेशन के फॉर्म में वो हमारा क्या काम करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगे। मतलब ऑल ओवर जो हमारे फ्लूइडी मटेरियल्स जो रहेंगे प्रेजेंट, फ्लूइडी मटेरियल्स वो हमारा बिल्कुल इक्वल फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे हमारे सेल के अंदर भी और उसके सराउंडिंग एरियाज में भी। साथ ही साथ कहेंगे जो डिजॉल्व टाइप के सब्सटेंसेस जो सॉलिड मटेरियल्स कहलाते हैं वह जो होंगे वह उस तरह के सॉलिड मटेरियल इस मीडियम में पॉसिबल होंगे मूवमेंट के लिए डिफ्यूजन प्रोसेस को परफॉर्म करने के दौरान। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे इसके फंक्शंस का एज अ, हम कहेंगे कि पॉलिनेटर्स के फॉर्म में पॉलिनेशन प्रोसेस को परफॉर्म कराने के पर्पज से, तो हम कहेंगे कि जो फ्लावर्स का जो फ्रेगनेंस होते हैं वह फ्रेगनेंस जो स्मेल जो आएंगे, मीन्स डेट कह सकते हैं कि वह स्मेल जो अट्रैक्शन प्रोवाइड करने का काम करेंगे वह किसको करेंगे, तो पॉलिनेटर्स को। जैसे पॉलिनेटर्स में बेस्ट एग्जांपल जो इंसेक्ट्स आ गया, और वो इंसेक्ट्स जैसे ही फ्लावर के फ्रेगनेंस ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड आउट होंगे वो हम कह सकते हैं कि उस दौरान यह क्या काम करेंगे, तो यह फ्रेगनेंस को लार्ज डिस्टेंस तक कैरी अप करके ले जाने का, मूवमेंट कराने का जो काम कराएंगे वो हमारा कौन कराएंगे, डिफ्यूजन। मीन्स दैट डिफ्यूजन जो कम्प्लीटली भी रिस्पॉन्सिबल और लाइबल जो होंगे वह किसके लिए होंगे, तो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करके पॉलिनेशन प्रोसेस को परफॉर्म कराने के लिए होंगे। किसमें, तो एज अ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने के भी पर्पज से प्लांट्स में। अगर हम बात करेंगे या डिफ्यूजन जो कम्प्लीटली भी इन्वॉल्व जो होंगे वह प्लांट्स के ट्रांसपीरेशन प्रोसेस को परफॉर्म कराने के लिए भी इन्वॉल्व होंगे एज अ फंक्शनल मैनर, एज अ फंक्शनल फॉर्म में। विदाउट कह सकते हैं या ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के दौरान या लूज आउट करने का भी काम करेंगे वाटर्स को, वाटर वेपर्स के भी फॉर्म में। दूसरी बात अगर हम बात करेंगे तो जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं वह रेस्पिरेटरी गैसेस मीन्स डैट कहेंगे कि जो O2 और CO2 के रूप में हैं, उस रेस्पिरेटरी गैसेस का जो एक्सचेंज होंगे किसके द्वारा, तो बॉडी सेल्स के द्वारा। कहाँ पे, तो इस इन्वायरमेंट में। वह भी किसके द्वारा होंगे, तो डिफ्यूजन प्रोसेस के दौरान होंगे। हेमोलाइज एक टर्म है जिसमें हम कहेंगे कि जिसमें रेड ब्लड कर्पसल जो हैं वह प्लेस्ड जो होते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। वह क्या करते हैं, जैसे उनको प्लेस्ड करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, वह क्या काम करते हैं, तो वह रेड ब्लड सेल स्वेल अप, पहले तो वो फूल जाते हैं और देन आफ्टर वो बस्ट कर जाते हैं, और फाइनली रूप में वही बस्ट करने के बाद में वह सॉल्यूबल जो हो जाते हैं वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के अंदर, वही हेमोलाइज्ड प्रोसेस कहलाते हैं। हम कहेंगे कि 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं, एक हाइपरटोनिक, एक हाइपोटोनिक और एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब बात करेंगे तो ये रेड ब्लड सेल्स जो प्रेजेंट जो होंगे वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में जब होंगे तो यह श्रिंक कर जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, जो क्रीनेटेड के भी नाम से जाने जाएंगे। अब अगर हम बात करेंगे ऑस्मोसिस का, तो ऑस्मोसिस जो क्या काम करते हैं, खुद में एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो वाटर मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट कराने का काम करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, तो एज ए सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की सहायता से करते हैं। मतलब कहेंगे कि मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना, ट्रांसपोर्टेशन होना सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा होना, वह प्रोसेस ऑस्मोसिस के नाम से जाने जाएंगे। मतलब कहेंगे कि ऑस्मोसिस में अगर इसको सेकंड फॉर्म में अगर डिफाइन करेंगे तो यह क्या काम करता है, तो जो वाटर जो होते हैं, जो डिफ्यूजन के बाद जो वाटर मॉलिक्यूल डिफ्यूजन प्रोसेस के परफॉर्म करने के बाद जो वाटर मॉलिक्यूल्स बचते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो होता है वह कहाँ से कहाँ तक होता है, तो लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तक होते हैं। तो जबकि अगर हम डिफ्यूजन में करते हैं बात, तो डिफ्यूजन में वाटर मॉलिक्यूल्स का या गैसेस का या फिर आयंस का जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे होते हैं। डिफ्यूजन में लो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगते हैं या फिर विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी। एटीपी जो एनर्जी का एक यूनिट कहलाते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हम कह सकते हैं कि अगर ऑस्मोसिस में तो हायर से यहाँ पे लोअर डिफ्यूजन में होते हैं तो एटीपी लो, और जब लो से हाई में जाएंगे तो वहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी और एनर्जी विल बी टेक प्लेस। मीन्स दैट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैसेस एंड आयंस take place from lower concentration gradient to higher concentration gradient with the expenditure of ATP और energy in osmosis conditions। अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो ऑस्मोसिस में जो सॉल्यूट मतलब वाटर के साथ में अगर कोई भी अदर केमिकल सब्सटेंसेस अगर घुले रहते हैं तो वो सॉल्यूट्स कहलाते हैं।
तो हम कहेंगे कि ऑस्मोसिस जो 2 टाइप्स के होते हैं सॉल्यूशन के टाइप के मटेरियल्स के बेसिस पे, केमिकल कह सकते हैं कि केमिकल बेसिस पे, एक एंडोऑस्मोसिस और एक जो होते हैं वह एक्सोऑस्मोसिस। इन मतलब इंटरनल, एक्सो मतलब एग्जिट मतलब बाहर का। तो हम कहेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो डिफ्यूजेज इनटू द सेल, जब वह एंट्री करते हैं कहाँ से, तो हायर से कंसंट्रेशन, तो हायर कंसंट्रेशन जब अगर कहाँ होंगे तो आउटसाइड द सेल, तो मतलब एंडोऑस्मोसिस जो हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जो वाटर को क्या काम करते हैं, तो मूवमेंट देते हैं, कहाँ तक, सेल के दौरान देते हैं, जिसमें क्या होते हैं, तो सेल के आउटसाइड हायर कंसंट्रेशन होता है और सेल के अंदर कंसंट्रेशन लेवल लो होते हैं हमारे किसके, तो हमारे सॉल्यूट मटेरियल्स के अमाउंट्स का। वही प्रोसेस क्या कहलाते हैं, तो एंडोऑस्मोसिस कहलाते हैं। एंडोऑस्मोसिस कंसंट्रेशन लेवल मेंटेन्ड होते हैं हमारे सॉल्यूट मटेरियल्स का।